तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 2 फरवरी 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। बीते रोज पेश हुए बजट में हुए कई बड़े ऐलान, देश के हर नागरिक पर पड़ेगा इसका सीधा असर। बीते रोज पेश किए गए बजट की वजह से कई चीजें सस्ती होंगी तो कई चीजें होंगी महंगी। अभी इसकी ज्यादा जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से कि क्या चीजें महंगी होंगी और क्या चीजें सस्ती होंगी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा इसके जरिए जो कमाई होगी उस पर 30% टैक्स देना होगा, साथ ही में 1% का TDS भी लगेगा। गैस सिलेंडर के दामों में महंगाई से मिली है थोड़ी सी राहत। 91 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है गैस सिलेंडर। देश में एक बार फिर से मिले 1,60,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 1190 से ज्यादा लोगों की गई है जान। साथ ही इसी दौरान 2,54,000 से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। मुंबई में कोरोना के मामले कम होने की वजह से हटाया गया नाइट कर्फ्यू। वहीं पंजाब में कोरोना के मामलों को देखते हुए कोरोना के नियमों को 8 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी कई बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बीते रोज पेश किए गए बजट में क्या क्या हुए बड़े ऐलान, इससे देश के नागरिक की जिंदगी पर कैसा होगा असर, आइए बताएं बजट से जुड़ी सभी जानकारियां विस्तार से लेकिन इन शॉर्ट में। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया बीते रोज 1 फरवरी 2022 को। हालांकि आपको बता दें इस बार के बजट में आम आदमी की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आइए अब ज्यादा वक्त न गवाते हुए बात करते हैं बजट में किए गए बड़े ऐलान यानी मेन मुद्दों की। बजट की तरफ से पहला ऐलान है रोजगार को लेकर। जैसा कि बजट पेश होने से पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सरकार का जोर रोजगार मुहैया कराने और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने पर होगा। तो इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी कोशिश होगी 60 लाख नए रोजगार पैदा करने पर, यानी आने वाले दिनों में सरकार के इस ऐलान की वजह से 60 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। वहीं बजट में दूसरा ऐलान हुआ किसानों को लेकर। किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी, यानी जिन भी फसलों पे अभी MSP मिलती है अब वो सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इसके साथ ही किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वहीं बजट में अगला ऐलान किया गया क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी को लेकर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आभासी मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहा कि इसके जरिए होने वाली कमाई पर अब 30% का टैक्स देना होगा। वहीं बजट में अगला ऐलान किया गया डाकघर को लेकर। जानकारी के मुताबिक बजट 2022 के प्रमुख ऐलानों की फहरिस्त में डाकघर डिजिटल किए जाने की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री के अनुसार देश के 1.5 लाख डाकघर अब कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। जानकारी मिली है कि अब डाकघरों में ATM सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही ये कहा गया है कि अब पोस्ट ऑफिस में भी डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा बजट में अगला ऐलान हुआ ITR यानी कि इनकम टैक्स को लेकर। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हालांकि आयकर रिटर्न फाइल करने में जो गड़बड़ी हुई है उसे सुधारने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। इसके अलावा बजट में अगला ऐलान हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 80 लाख और नए घर बनाए जाएंगे। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी इस योजना में इतने पैसे लगाए जाएंगे। इसके अलावा बजट में अगला बड़ा ऐलान हुआ वंदे भारत ट्रेन को लेकर। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान बनाई जाएंगी और इसे संचालित किया जाएगा। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन हमारे देश की सबसे तेज ट्रेन है। इसके अलावा 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाएंगे। बजट में अगला ऐलान हुआ 5G की शुरुआत को लेकर। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान देश में 5G और ऑप्टिकल फाइबर सेवाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि साल 2022 से लेकर 2023 में
में 5G मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसके बाद निजी दूरसंचार कंपनियां यानी कि एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो वगैरह 5G सेवाओं की शुरुआत कर सकेंगी। बजट में हुए इस ऐलान के बाद ये भी कहा जा रहा है कि 5G की शुरुआत हमारे देश में इस साल 2022 में न होकर 2023 में हो सकती है। इसके अलावा बजट में अगला बड़ा ऐलान किया गया आरबीआई की डिजिटल करेंसी को लेकर। आपको बता दें, आरबीआई की डिजिटल मुद्रा का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि इस साल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अपनी ब्लॉकचेन और नई तकनीक पर आधारित रुपया लॉन्च करेगा। आसान सी भाषा में कहें तो जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी है या दूसरी डिजिटल करेंसी है, सेम इसी तरह से अब भारत की अपनी करेंसी आएगी। इसके अलावा बजट में ई पासपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा ऐलान हुआ। वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़े ऐलान करने के साथ ही ई पासपोर्ट को लेकर भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। इनके जरिए विदेश जाने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। यानी अभी जो पासपोर्ट जारी किया जाता है वो एक कॉपी की तरह होती है, पर इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2022 से लेकर 23 में ई पासपोर्ट यानी कि चिप वाले पासपोर्ट जारी होंगे। इस चिप का इस्तेमाल करके पासपोर्ट की सभी जानकारियां देखी जा सकेंगी। इसके अलावा बजट में एनपीएस को लेकर भी एक बड़ा ऐलान हुआ। जानकारी के मुताबिक अब एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारी अब एनपीएस में 14% का अंशदान करेंगे। जो लोग सरकारी कर्मचारी होंगे उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बजट में नेशनल हाईवे नेटवर्क को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसी के तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। आसान सी भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा हाईवे रूट्स बनाए जाएंगे ताकि सफर आसान हो। जानकारी के मुताबिक इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए निकाला गया है। इसके अलावा बजट में ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक कृषि क्षेत्र को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि गंगा के किनारे के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि ऐसी खेती जिसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा बजट में खेती की जमीन को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब खेती की जमीनों के दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा, यानी खेत के जमीनों के जो भी कागजात है उन्हें डिजिटल कर दिया जाएगा ताकि इनकी जानकारी ऑनलाइन भी मिल सके। इसके अलावा बजट में अगला ऐलान किया गया अनुपयोगी कानून को लेकर। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट भाषण के दौरान कहा कि देश में लागू 1486 ऐसे कानून हैं जो कि अनुपयोगी हैं। इसी की वजह से इन कानूनों को खत्म करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब सेस की जगह नया कानून लाया जाएगा। साथ ही बजट में अगला ऐलान हुआ रक्षा क्षेत्र को लेकर। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास बजट का 68% हिस्सा मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बजट में पीएम ई विद्या प्रोग्राम को लेकर भी एक बड़ा ऐलान हुआ। महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गाँव के बच्चों को 2 साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। इसी की वजह से पीएम ई विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। यानी जो पढ़ाई वाले चैनल है अभी वो 12 हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये 200 हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे, यानी जो बिहार का चैनल होगा तो उस पर सभी कार्यक्रम बिहारी भाषा में ही आएंगे। इसके अलावा बजट में ऐलान किया गया डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर। वित्त मंत्री ने कहा कि अब कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में होगी। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। इसी के मद्देनजर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके अलावा अगला ऐलान किया गया कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर। बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं का टैक्स घटाकर 18% से 15% कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में अगला ऐलान हुआ आंगनबाड़ी अपग्रेड करने को लेकर। बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा आंगनबाड़ी को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने बजट भाषण के दौरान कहा कि 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड करने का ये मतलब हो सकता है कि सुविधाएं अभी से अच्छी मिलने लगेंगी। तो दोस्तों, बीते रोज जो बजट पेश किया गया उसमें ये कुछ बड़े ऐलान किए गए थे जिससे आम आदमी की जिंदगी पे सीधे असर पड़ेगा। आइए अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि बजट पेश होने के बाद सरकार ने जो भी ऐलान किए हैं उसके बाद क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं और क्या चीजें महंगी हो सकती हैं। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। तो दोस्तों, बजट के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी देने के बाद अब हम आपको फटाफट से बताते हैं कि बजट पेश होने के बाद क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं और क्या चीजें महंगी हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता हो सकता है, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता हो सकता है, इसी तरीके से हीरे की ज्वेलरी सस्ती हो सकती है। इसके अलावा जो खेती का सामान है वो भी सस्ता हो सकता है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक विदेशी मशीनें भी सस्ती हो सकती हैं।
साथ ही जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो भी सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा जूते चप्पल के भी सस्ते होने की खबर है। हालांकि जो आर्टिफिशियल गहने हैं वो महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा छाते महंगे होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टील सस्ती होगी। बटन और जो पैकेजिंग बॉक्स होता है वो सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल महंगा होगा। हालांकि जो कैपिटल गुड्स हैं वो महंगे होंगे। इसके अलावा जो बिना वेल्डिंग वाला फ्यूल है वो महंगा हो सकता है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। सादा पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। इसकी वजह से अक्टूबर में महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। जी हाँ, बीते रोज के बजट में ही ये ऐलान किया गया है कि जो नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल है उस पे 2 रुपए का एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगेगा। हालांकि ये एक्साइज ड्यूटी या कह लें टैक्स अक्टूबर के महीने से लगेगी। फिलहाल पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे लगती है, जो बढ़कर 29 रुपए 90 पैसे हो जाएगी। इसी तरह से डीजल पे ये टैक्स 21 रुपए 80 पैसे का लगता है। हालांकि अक्टूबर 2022 में ये 23 रुपए 80 पैसे हो जाएगा। तो इसी की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में पेट्रोल डीजल भी आम जनता के लिए इतना ही महंगा हो सकता है, यानी कि एक ही साथ 2 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, बजट 2022 की जो भी बातें थी हमने आपको वो इन शॉर्ट में बताने की कोशिश की, लेकिन जो भी मेन जानकारियां थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। अब हो सकता है कई लोगों को इस बार का बजट पसंद आया हो या ना आया हो। हालांकि आपको बता दें, इस पर भास्कर.com की तरफ से एक सर्वे किया गया है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। बजट पर किया दैनिक भास्कर ने ऑनलाइन सर्वे। 72% लोगों ने कहा कि टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं। वहीं 98% लोग बोले कि बजट किसी काम का नहीं है। वहीं केवल 12% लोगों को इस बार के बजट का भाषण आया है पसंद। जी हां, दैनिक भास्कर के मुताबिक इस बार का बजट ज्यादातर लोगों के लिए बेमन रहा। सबसे ज्यादा मायूस हुए टैक्स देने वाले। भास्कर.com ने बजट के फौरन बाद एक ऑनलाइन सर्वे किया, जिससे ये अनुमान लगाने की कोशिश की गई कि इस बार का बजट कितने लोगों को पसंद आया है। जानकारी के मुताबिक जब दैनिक भास्कर की तरफ से ये सर्वे किया गया कि इस बार के बजट से महंगाई पर क्या असर होगा, तो 55% लोगों ने बोला कि महंगाई बढ़ेगी। वहीं केवल 11% लोगों ने बोला कि महंगाई कम होगी। वहीं जब एक और ऑनलाइन सर्वे के तहत दैनिक भास्कर ने लोगों से पूछा कि इस बार के बजट से क्या आप संतुष्ट हैं, तो 58% लोगों ने बोला कि ये किसी काम का नहीं है। वहीं 26% लोगों ने बोला कि साधारण बजट है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। इसी के साथ ही केवल 12% लोगों ने बोला कि ये बजट पसंद है। रक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान। वायुसेना में अब अस्थायी तौर पर होगी महिला लड़ाकू पायलटों की नियुक्ति। जी हां, भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू पायलटों के तौर पर भर्ती के प्रायोगिक कार्यक्रम को अब स्थायी करने का फैसला किया गया है। यानी कि महिला भी भारतीय वायुसेना में, यानी जो लड़ाकू विमान होते हैं उसकी पायलट बन सकती है या नहीं, यानी जो लड़ाकू विमान होते हैं उसकी पायलट बन सकती है या नहीं, इसका प्रयोग चल रहा था और ये प्रयोग सफल रहा है। इसी की वजह से अब रक्षा मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि अब मेल की तरफ फीमेल की भी लड़ाकू विमान के पायलट के तौर पर भर्ती हो सकेगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा था। उसी के बाद से ये प्रयोग शुरू हुआ और सफल रहा। 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। दिल्ली में अब ये मिलेगा 1907 रुपए का। जी हाँ, महीने के पहले दिन यानी बीते फरवरी को 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। इस सस्ताई के बाद अब आपको ये राजधानी दिल्ली में 1907 रुपए का मिलेगा। हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली के अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर कोलकाता में 1987 रुपए का मिलेगा। वहीं मुंबई में अभी 1857 रुपए का मिलेगा और चेन्नई में 2080 रुपए का मिलेगा। आपको बता दें कि चेन्नई में 50 रुपए 50 पैसे की कटौती हुई है। फिलहाल जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसका दाम पहले की तरह 899 रुपए 50 पैसे है राजधानी दिल्ली में। कोलकाता में 926 रुपए, मुंबई में 899 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 915 रुपए 50 पैसे। गायों के कब्रगाह से दैनिक भास्कर की आई है दूसरी रिपोर्ट। जेसीबी ड्राइवर बोला 100 नहीं बल्कि 850 गायों को रातों रात दफनाया गया। जी हां, भोपाल के बैरसिया के बसई गांव की गौ सेवा भारतीय गौशाला में 100 नहीं बल्कि 850 गायों की मौत हुई है। ये दावा गायों के दफनाने के लिए गड्ढा खोदने वाले जेसीबी ड्राइवर शाहरुख ने कही है। उनका कहना है कि गाड़ियों में भरकर गायों के शव आ रहे थे। उस रोज शाम 4 बजे से ही बैरसिया कचरा खंती में खड्डा खोदने का काम शुरू हुआ था। 8 से 9 फीट गहरा खड्डा खोदा गया और इसमें रात 12 बजे तक गायों के शवों को दफनाया गया। जानकारी के मुताबिक 800 से 900 गायों के आधे कंकाल थे, यानी गायों की मौत होने के बाद उनके बदन तक सड़ चुके थे। दफनाने के बाद उन पर नमक और केमिकल डाला गया ताकि बदबू ना फैले। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इस खबर की जानकारी हमने आपको अभी बीते रोज भी दी थी। असल में भोपाल में एक गौशाला है
जहां पर गायों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, ना तो उन्हें खाने पीने के लिए दिया गया और न ही ठंड से बचने का कोई इंतजाम था। गाय बहुत ज्यादा पतली हो चुकी थी और ये सारी मौतें ठंड से या भूख के कारण हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जानकारी के मुताबिक गायों के लिए पीने के लिए सही से पानी भी नहीं था। इस मामले में पूरी जानकारी जानने के लिए दैनिक भास्कर की तरफ से एक रिसर्च की गई, यानी कि दैनिक भास्कर की टीम वहां पे पहुंच गई। इसके बाद ये सभी जानकारियां सामने आई। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गौशाला संचालिका निर्मला पर केस दर्ज किया है। अब ये जानकारी जैसे ही बाहर आ गई है तो वहाँ पर बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं और जहाँ गायों को दफनाया गया है वहाँ जाकर श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। जल्दी पंजाब जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 7 से 8 फरवरी को होगी चुनावी रैली। पिछली बार हाईवे ब्लॉक होने की वजह से वापस आना पड़ा था। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में रैली के लिए जल्दी पंजाब जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 7 से 8 फरवरी के बीच पंजाब जा सकते हैं। हालांकि अभी रैली की जगह फाइनल नहीं है। उम्मीद है जब तक पीएम मोदी आएंगे तब तक चुनाव आयोग की तरफ से रैलियों में छूट दी जा सकती है। फिलहाल तो चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना के मामलों को देखते हुए रैलियों पे रोक लगाई गई है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पिछली बार पीएम मोदी पंजाब गए थे रैली करने के लिए, लेकिन हाईवे ब्लॉक होने की वजह से और कई सारे किसानों के आ जाने की वजह से पीएम मोदी की जो रैली थी वो कैंसिल हो गई। देश में एक बार फिर से मिले 1,60,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 1190 से ज्यादा लोगों की गई जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यानी कितने नए मरीज मिले हैं। इन नए मामलों के आने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,14,69,499 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,96,242 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1190 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2,54,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,92,30,198 हो गई है। यानी कितने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों को अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 17,43,059 हो गई है। महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। ATF के दाम 8.5% बढ़े हैं, यानी हवाई जहाज के फ्यूल के दाम। जी हां, देश में हवाई यात्राएं एक बार फिर से महंगी हो सकती हैं, क्योंकि जेट ईंधन की कीमतें बीते मंगलवार को नए उच्च स्तर पे पहुंच गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने से घरेलू बाजार में ATF यानी कि जिन ईंधन से हवाई जहाज उड़ता है उसके दाम में 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 200 से ज्यादा पदों पे होगी भर्ती। ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2020 पदों पर योग्य युवतियों और युवकों से आवेदन मांगे हैं। इस वैकेंसी में कई तरह के पदों पे भर्तियां होनी है। इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2022 है। वहीं आवेदन करने की शुरुआत 24 जनवरी से हो चुकी है। बाकी अगर आप इस वैकेंसी की ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट किया जा सकता है। एक और वैकेंसी की खबर देखें अगली खबर में। BPNL में 10वीं पास के लिए 7800 से ज्यादा नौकरियां आई हैं सामने। बेरोजगारों के लिए है अच्छा मौका। जी हां, 10वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने की राह खुल गई है। BPNL ने करीब 8,000 पदों पे भर्ती शुरू कर दी है। इन नौकरियों में कम से कम 10वीं तक पढ़े लिखे उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपको खुश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी कि BPNL में 7,875 पदों पे भर्तियां होनी है। इस वैकेंसी में आवेदन की शुरुआत अभी हाल ही में 28 जनवरी को हुई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 फरवरी 2022 है, यानी कि केवल कल तक समय है। लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने उतरेगी टीम इंडिया। आइए बताएं कब और कहां देख सकेंगे ये रोमांचित मैच। जी हां, ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में पिछली बार की चैंपियन बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की टिकट बुक कराई है। अब आज बुधवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। ऐसे में दोनों टीम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, आज ये मैच शाम के 6:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं टॉस शाम को 6 बजे होगा भारतीय समय अनुसार। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। क्रिकेट जगत से जुड़ी देखें एक और बड़ी खबर IPL को लेकर अगली खबर में।
नीलामी में 590 खिलाड़ियों पे लगेगी बोली। 2 करोड़ की बेस प्राइस में है 48 खिलाड़ी। जी हां, आईपीएल के मेगा ऑक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन होना है, यानी कि खिलाड़ियों की नीलामी होनी है। जानकारी के मुताबिक 590 खिलाड़ी इस बार मेगा ऑक्शन में उतरेंगे। वहीं 10 टीमों के पास कुल 217 स्लॉट खाली हैं। इस बार मेगा ऑक्शन के लिए 19 देशों के 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 590 को छांटा गया। आसान सी भाषा में कहें तो 12 और 13 फरवरी को खिलाड़ियों की नीलामी होगी। उसी से तय होगा कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में इस बार के आईपीएल में खेलेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सर्वे। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बजट के बारे में विस्तार से बताया कि सरकार ने क्या क्या ऐलान किए हैं, तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस बार जो बजट पेश किया गया है तो इससे आम जनता का फायदा होगा या नहीं होगा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आज 2 फरवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 2 फरवरी 2022 को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं कुछ स्थानों पे हिमपात यानी कि बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा आज 2 फरवरी को पंजाब और हरियाणा, साथ ही में उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली के भी 1-2 हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, आज 2 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।